पुस्तक का लोकार्पण डॉक्टर त्रिपाठी ने किया है। ये किताब भी उन्हीं को समर्पित है। और ये सर वहीं बैठेंगे, यहाँ पे आएंगे? डॉक्टर त्रिपाठी, डॉक्टर तिवारी। मित्रों, ये किताब छपने जा रही थी। त्रिपाठी जी से मेरी बात हुई तो समय बहुत कम था। प्रकाशक से मैंने कहा कि क्या 15 दिन में तुम छाप दोगे? तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल छाप देंगे, और उन्होंने 12 से 15 दिन के बीच छाप दिया। तो मैंने सोचा कि आज यहाँ समारोह द्विवेदी जी पर हो रहा है, उसमें ये मैं समर्पित करूं त्रिपाठी जी को, लेकिन हो गया लोकार्पण, जिससे मैं बहुत दूर भागता था। लोकार्पण हो गया, मैं त्रिपाठी जी को समर्पित। और एक प्रसंग सुना दूं, द्विवेदी जी का और त्रिपाठी जी का दोनों शामिल। मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था कानिकुंज कॉलेज लखनऊ में। मेरे घर पर पंडित जी की किताब थी, पढ़ी होगी पहले से किसी की, अशोक के फूल। मैं इंटरमीडिएट में उसे पढ़ने लगा और कई लेख पढ़े। फिर उसके बाद फिर उसके बाद मैं पंडित जी को चिट्ठी लिखने लगा और किसी चिट्ठी का जवाब नहीं आता था। और हुआ ये कि एक बार मैंने अपनी चिट्ठी में लिख दिया था कि मैं कानपुर कॉलेज में इंटरमीडिएट में पढ़ता हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो चूंकि पता लिख दिया था मैंने, पहले पता लिखता ही नहीं था, कानपुर कॉलेज इंटरमीडिएट में पढ़ता था, ये लिख दिया। तो एक पोस्ट कार्ड आ गया और कॉलेज के नोटिस बोर्ड में पड़ा हुआ था। मैंने देखा, फिर निकलवाया और वो पंडित जी की हस्ताक्षर से था। और उन्होंने कहा था कि लखनऊ से कभी अपने गांव जाते समय मिल सकता। खैर मैं मिला उनसे, वो तो अलग बात है, वो बड़ी थोड़ा विस्तार हो जाएगा, जरूरत नहीं है कहने की। तो मैंने त्रिपाठी जी को वो चिट्ठी दिखाई। उस समय हम लोग दोनों दिल्ली में आ गए थे। तो उन्होंने कहा, अरे ये तो मेरी लिखी हुई चिट्ठी है। हाँ, उस समय पंडित जी की चिट्ठियां मैं ही लिखता था। और अब मुझे याद नहीं कि मैंने ये इन्होंने मुझसे ले लिया या मैंने नहीं दिया, बिल्कुल याद नहीं। तो ये एक विशेष संस्मरण था जो त्रिपाठी जी से जुड़ी हुई थी। और इस दोनों जुड़े हुए हैं, त्रिपाठी जी और पंडित जी, और ये किताब दोनों से जुड़ी हुई है, क्योंकि इनकी त्रिपाठी जी की के दो वाक्य मुझे बहुत उद्वेलित करते थे। एक इन्होंने अपनी किताब में लिखा था भूमिका में कि मैं द्विवेदी जी पर छोटी ही सही कोई किताब जरूर लिखूं। तो छोटी ही सही हो गई किताब। और ये बात बहुत, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, बहुत दिन से थोड़ा मोड़ा लिखा हुआ था। फिर दूसरी चीज कि इनकी एक कविता है पंडित जी, और वो कविता मुझे बहुत विचलित करती है।
मैंने इनको बताया नहीं और उस कविता को मैंने भूमिका के रूप में लिख दिया। और आप देखिए कि कितना प्रासंगिक है वो पंडित जी के साहित्य से और व्यक्तित्व से। इसलिए भूमिका सुन लीजिए और एक आधा वाक्य सुना दूंगा गद्य। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी बरगद के छतनार वृक्ष थे। जो आए बैठे, खड़ा हो उसे शीतल छाया देते थे। उन्हें धूप लगती होगी तो कौन शीतल छाया देता होगा। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जिस सभा में पहुंचते थे, रोशनी और कोलाहल जगमगाने लगते थे। वे अकेले बैठे हों तो भी लगता था मानो मानो शताब्दियां एकत्र बैठी संवाद कर रही। पंडित जी का इतना बड़ा रूप शायद ही किसी लेखक को मिला हो कि जब वो बैठा हो तो शताब्दियां उनके साथ इकट्ठी होकर संवाद करती और सचमुच संवाद करती थी। उनके लेखन में ये है, यही शताब्दियां संवाद कर रही हैं। वे हमारा अकेलापन पी लेते थे और हम अमृत। जब वे अकेला महसूस करते होंगे तो उन्हें अमृत कौन पिलाता होगा? शताब्दियां या उनका मौन अंधकार? उनके सामने जाओ तो मन के कलुष, उनके निरीह दिगंत प्रसरित अट्टहास, उनकी तरलायित करुण आंखों की गंगा में लीन हो जाते थे। उनमें किशोरी पार्वती होती थी और स्त्री सीता। मान लो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी कभी विचलित हुए हों तो उनके मन ने किस गंगा को खोजा होगा। अंतिम बेहोशी में उनसे मिलने कौन आया होगा? बाणभट्ट, भट्टिनी, न्यूनिया के रविन्द्रनाथ के कबीर। और एक पंडित जी का वाक्य है और फिर एक पॉइंट में 1 मिनट में कह के खत्म करूंगा, वो भाषण संबंधी है। एक वाक्य मैं पढ़ रहा हूं पंडित जी का, जो आजकल संस्कृति चिल्लाई जाती है, चिल्लाया जाता है। सांस्कृतिक सार तत्व चिंता से नहीं, सृजनशील व्याकुलता से निर्मित होता है। कौन ऐसा संस्कृति को इस तरह से एक वाक्य में किसने समझा? तो आज के संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कबीर और सारे संत और सारे भक्त लोक से बहुत संबद्ध थे और उन लोगों ने लोक गीतों और लोक कथाओं से भी बहुत लिया। अब कबीर में जो बहुत अधिक विद्रोह है, विस्तार में नहीं जाऊंगा, वो मुझे लगता है कि वो लोक स्रोत से आया है।